कौन है वो जो विदेशों से सहयोग लेकर धर्मांतरण करवा रहा है? एनजीओ कैसे देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है? ये वो सवाल है जो छत्तीसगढ़ की सियासत में लगातार गूंजते रहे हैं। कांग्रेस सरकार पर धर्मांतरण करवाने वालों को संरक्षण देने के आरोप लगे। अब भाजपा की सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए मेगा प्लान तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी संगठनों की फंडिंग और गतिविधियों पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर विदेशी धन प्राप्त करती हैं, लेकिन इसकी आड़ में स्थानीय लोगों को भ्रमित कर लालच देकर धर्मांतरण कराती हैं। वहीं अब ऐसी संस्थाओं और एनजीओ पर गहराई से जांच होनी चाहिए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी यही बात कही है। कई बार बोल चुके हैं कि कई ऐसे एनजीओ हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं, लेकिन उसका कहीं न कहीं दुरुपयोग होता है। हेल्थ एजुकेशन के आड़ में धर्मांतरण का खेल होता है, जो कि उचित नहीं है और ये बंद होना चाहिए। बार बार ये तथ्य आते रहे हैं देश के सामने कि विदेशों से राशि अनेक ऐसी संस्थाओं को आती है जो धर्मांतरण से संबंधित काम करती है, देश विरोधी काम करती है। उन पर लगातार कार्यवाहियां हुई भी है। देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद, और अभी भी जहां कहीं भी होगा उन पर कार्यवाही निश्चित रूप से होनी चाहिए और हो रही है और होगी भी। मुख्यमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि अगर विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण का खेल चल रहा है, केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, फिर क्यों फंडिंग नहीं रोकी जा रही? माननीय मुख्यमंत्री जी का यह बयान बहुत ही हास्यास्पद बयान है। केंद्र में उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, और वो स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो विदेशी फंडिंग आ रहा है शिक्षा के नाम पर, उसको वो जो धर्मांतरण के लिए दुरुपयोग हो रहा है। अरे तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार दोनों जगह है। ये तो आपको स्वयं कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई करने के बाद जनता को बताना चाहिए कि हमने इस तरह की कार्रवाई करी है। साथ सरकार छत्तीसगढ़ में चल रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए पहले से ही सख्त कानूनों को लागू कर रही है। अब धर्मांतरण के पीछे विदेशी फंडिंग बताकर सरकार ने धर्मांतरण रोकने के लिए कड़ी कदम उठाने के संकेत दे दिए हैं। देखना ये है कि सरकार के ये कदम कितने असरदार होते हैं। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। कन्वर्जन पर एक्शन। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर हो रही सियासत कोई नई बात नहीं है। धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून लाने की चर्चाओं के बीच रोज नई बात कन्वर्जन को लेकर सामने आती है। अब चर्चा है विदेशी फंडिंग की। दरअसल धर्मांतरण करवाने वाली कई संस्थाएं अलग अलग माध्यमों से पैसे इकट्ठे कर धर्मांतरण को अंजाम देते हैं। लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर लालच दिया जाता है और उनका कन्वर्जन कराया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इस पर दिए बयान ने एक बार फिर धर्मांतरण के मुद्दे को हवा दे दी है। एनजीओ के माध्यम से विदेशी फंडिंग मंगाकर धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ सीएम ने चिंता जताई है। वहीं अब ऐसे एनजीओ का पता लगाकर उन पर कार्रवाई करने की तैयारी भी की जा रही है, जिस पर कांग्रेस ने निशाना साधा है और फंडिंग नहीं रोक पाने की वजह सरकार से पूछी है। आखिर क्या है सीएम के इस बयान के मायने? विदेशी चंदा का क्या है पूरा मसला और किसके संरक्षण में ये फला फूला? इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। धर्मांतरण पर मुख्यमंत्री के बयान के क्या है मायने? क्या विदेशी एनजीओ पर बैन की तैयारी में है सरकार? किसके संरक्षण में फली फूली मिशनरी संस्थाएं? छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर कब थमेगी सियासत? तो इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता शिव सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे रविंद्र सिंह जी, उनका भी स्वागत करती हूँ। शुरुआत उचित जी आप से करना चाहूंगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा कोई नया नहीं है और ना ही ये समस्या नहीं है।
लंबे समय से इसकी चर्चाएं भी तेज हो चुकी है, क्योंकि जब विपक्ष में बीजेपी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तब ये मुद्दा उठाया जाता था, धर्मांतरण को लेकर इस पर कार्रवाई की मांग की जाती थी कांग्रेस सरकार से। अब चूंकि सत्ता में बीजेपी की सरकार है, धर्मांतरण पर कड़ा कानून लाने की चर्चाएं प्रदेश भर में हो रही है, लेकिन उसी बीच हर दूसरे दिन इस तरह की खबरें भी सामने आती है, नई नई बातें। कई धर्मांतरण का खेल अभी भी चल रहा है, लोगों को लालच भी दिया जा रहा है, और अब चर्चाएं फिर शुरू हो गई है। विदेशी फंडिंग का मामला सामने आ रहा है, सीएम ने यह बयान दिया और उस पर फिर सियासत होने लगी है। आपकी प्रतिक्रिया इस चीज पर कि जब सभी को संज्ञान में है कि धर्मांतरण का खेल पिछले लंबे समय से चल रहा है, अलग अलग माध्यमों से, संस्थाओं के माध्यम से लालच देकर लोगों को कन्वर्जन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इस पर रोक नहीं लग पा रही है। देखिए प्रिसिता जी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में आज 11 साल से ज्यादा हो रहा है, केंद्र के मोदी जी की सरकार है। उसके बाद 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, और अभी 13 महीना से ज्यादा होने जा रहा है विष्णुदेव जी की सरकार को। केवल उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार के समय में जितने चर्च जो है खोले गए हैं वो ऐतिहासिक है। आज तक इतने चर्च 15 साल के उनके शासनकाल में। और जो धर्मांतरण जसपुर में चल रहा था, जो मुख्यमंत्री जी का एरिया है, वहां पे अभी धर्मांतरण बहुत तेजी से फैला हुआ है। उसके बाद वो धर्मांतरण जसपुर से होते हुए आज वो पूरे बस्तर में, बस्तर से होते हुए पूरे शहरी क्षेत्रों में फैल गया है। लेकिन आज 13 महीना से ज्यादा हो रही है विष्णुदेव जी की सरकार, और वो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। इनकी एलआईबी फेल है, इनकी जो है पुलिस जो है फेल है, तुरंत कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जबकि हमारी सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तो धर्मांतरण पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। कोई भी धर्मांतरण का केस नहीं बना है। आज इनके जो विदेशी फंडिंग की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब जी, इनकी विदेशी फंडिंग में आप देख लीजिए, जो है यूएस एड का जो मामला है, उसमें स्मृति ईरानी जी जो थी, मंत्री थी, वो उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी। अब इसके लिए जो है फडणवीस जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने यूएस एड को समझ। कंफ्यूजन हो रहा है कुछ, शिव सिंह जी भी शायद कुछ कह रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास, उचित जी से मेरा सवाल था। हाँ उचित जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी क्या इसके जिम्मेदार अभी भी हम नेहरू जी को मान लें, या फिर इसके हम वहां पे छोड़ के आ जाए कि इसकी जिम्मेदार नेहरू जी की नीतियां ही हैं? नहीं, आप वर्तमान में आप सरकार है, समस्त पावर आपके पास है, और धर्मांतरण आपका गंभीर मुद्दा रहा है। आप जमाने से पैर धुलाते आए हैं लोगों के, और वापस उनको पुनः हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आपने घर वापसी कराई है। तो ये जब प्रमुख मुद्दा है और आपका बड़ा एक विचारधारा के अंतर्गत ये आता है, आपकी विचारधारा इसी क्षेत्र से निकलती है। और जुदेव जी जो थे महान, दिलीप सिंह जुदेव जी जो एक महान व्यक्तित्व था उनका, वो घर वापसी कराते हुए आए थे, उससे भारतीय जनता पार्टी उठी भी और कई राजनीतिक लाभ उनको मिले भी। तो वर्तमान में ये सवाल उठता है कि ये धर्मांतरण पर नई सरकार जो आई है, ठोस कदम, ठोस नियत के साथ क्यों आगे नहीं बढ़ रही? केवल ये कह देने से कि एनजीओ में तमाम फंड आ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे आप इतिश्री नहीं कर सकते, आपकी जिम्मेदारी यहाँ खत्म नहीं हो सकती। अगर एनजीओ में फंड हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इसको विपक्ष में बैठे लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। शिव सिंह ठाकुर जी पूछे कि अगर हमारे मुख्यमंत्री इनसे अगर इस तरीके में कठोर कार्रवाई करते हैं ऐसी एनजीओ में, तो मुझे नहीं लगता कि आम जनमानस को और विपक्ष में बैठे नेताओं को या पार्टियों को भी कोई तकलीफ होगी। सभी ये चाहते हैं कि इसको बंद किया जाए, इस पे कठोर कदम उठाया जाए, और ये सियासी चालों से बेदखल किया जाए इस पूरे धर्मांतरण के इशू को और मुद्दे को। निश्चित, इसका जवाब ले लेती हूँ। रविंद्र जी भी हमारे साथ हो गए। रविंद्र जी, समस्या है, बड़ी समस्या है, सभी को मालूम है कि धर्मांतरण का खेल चल रहा है, कन्वर्जन्स हो रहे हैं, उसके पीछे के कारण भी समझ में आ रहे हैं, लालच दिया जा रहा है एनजीओ के माध्यम से। अब तो विदेशी फंडिंग की भी बात कर रहे हैं सीएम, कार्रवाई होने की बात हो रही है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई या कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा लेती है सरकार? सबसे बड़ी बात है, यदि धर्मांतरण पे बात होती है तो विरोध करने में यदि किसी का नाम आता है तो भारतीय जनता पार्टी का आता है। कभी भी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हो या देश में हो धर्मांतरण, तो उसका विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ही क्यों आते हैं? कांग्रेस के लोग क्यों आते हैं? क्यों नहीं आते? घर वापसी की बात होती है तो दिलीप सिंह जुदेव जैसे नेता वो घर वापसी कराते हैं। कांग्रेस के लोगों को आपने कभी कराते नहीं देखा।
हम लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और अभी शायद इस सत्र में मेरा ख्याल है अभी विधानसभा सत्र होगा, उसमें बड़ा कठोर कानून आ जाएगा इस पे। कभी क्यों, एक ही लाइन का मेरा प्रश्न है, धर्मांतरण पे कांग्रेस के लोग विरोध क्यों नहीं करते? और इसका विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भी क्यों आते हैं? उसका कारण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता से यदि कोई धर्मांतरण करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लालच प्रलोभन से यदि कोई करता है तो मतलब उसमें तकलीफ है। और मैं सबसे बड़ी बात एक लाइन कहना चाहता हूँ वर्तमान परिदृश्य में, और हम प्राचीन भारत से भी देखें तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, चाहे इस देश में शक हो, पार्थियन हो, कुषाण हो, ये सब विदेशी ताकतें थी, भारत में शासन करी, कभी भी हिंदू धर्म को उन्होंने परिवर्तित नहीं कर सका। चाहे वो गुलाम का बलबन हो, चाहे क्या कहते हैं इल्तुतमिश हो, या अलाउद्दीन खिलजी हो, मोहम्मद बिन तुगलक हो, या क्या कहते हैं अकबर हो, बाबर हो, कोई भी हिंदू धर्म ने अपने जड़ों को नहीं खोया है। और चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे डच हो, चाहे कोई भी हो, हिंदुओं को परिवर्तित नहीं कर सका क्योंकि हिंदुओं का जो जड़ है बहुत मजबूत जड़ है, कोई कितना भी कर ले। अब मजबूरी क्या होती है, आदिवासी क्षेत्रों में, ट्राइबल्स एरिया में ये धर्मांतरण कराते हैं, लालच देते हैं उनको। फिर भी मैं कहता हूँ धर्मांतरण कर नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी एनजीओ फंडिंग हो जाए, चाहे दुनिया की ताकत लग जाए। हिंदू धर्म की ताकत अलग है, सनातन धर्म की ताकत अलग है, और भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में पूरी तरह से प्रयासरत है। मुझे अफसोस होता है कि कांग्रेस को इस दिशा में कदम भी उनको भी उठाना चाहिए, वो क्यों विरोध नहीं करता? कभी किसी कांग्रेस के नेता को आपने देखा धर्मांतरण का विरोध करते हुए? क्यों नहीं करते भाई? भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी है रविंद्र जी कि धर्मांतरण क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या सवाल जरूर कीजिए ये सिंह साहब से। प्रसिद्ध एक सवाल जरूर कीजिए कि जब हमारे संस्कार और हिंदू इतने मजबूत है तो फिर हिंदू खतरे में कैसे आ जाते हैं? कन्वर्जन पर एक्शन की हम चर्चा करें। उचित जी कोई सवाल पूछना चाह रहे थे, उस टाइम में सुन नहीं पाई थी। उचित जी, प्रसिद्ध जब हिंदू संस्कृति इतनी गहरी है और कोई कन्वर्सन आज तक हिंदुस्तान में कोई कर नहीं पाया, 2000 साल लोगों ने शासन किया, तो फिर अभी इनके राज में हिंदू खतरे में कैसे हो गया? एक सवाल तो उठता है ना। जब इतनी गहरी जड़ें हैं, सब कुछ इतने मजबूत है, हमारे संस्कार इतने मजबूत है, अलाउद्दीन खिलजी से लेके बाबर से लेके हुमायूं तक हो गए, तो फिर हिंदू खतरे में कैसे आ गया? और इस खतरे का भय दिखा के कैसे वोट की गोलबंदी की जा रही है, इस पे भी सवाल उठाना लाजमी है। कई तो लोग सवाल पूछ रहे। रविंद्र जी जवाब देंगे इसका, उसके बाद शिव जी का रुख करूंगा। सबसे बड़ी बात है हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा। खतरे में होता तो मैंने पहले कहा शक, कुषाण, पल्लव, पार्थियन ये थे कर लेते। अभी अफसोस ये होता है कि ये लोग ना ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं, और वहां जाके इन लोग क्या बताने की कोशिश करते हैं कि देखो सरकारें आपके लिए काम नहीं करती, हम लोग करते हैं, हम लोग आपको चिकित्सा की व्यवस्था देते हैं, हम लोग शिक्षा की व्यवस्था देते हैं, और छोटे छोटे लोन भी देते हैं। ये प्रलोभन देके करते हैं ना। अब बहुत ज्यादा स्तर पे नहीं है, और जितने भी स्तर पे हो भारतीय जनता पार्टी ही विरोध करते क्यों नजर नहीं आती? क्या इससे कांग्रेस को गुरेज है? कांग्रेस के लोगों को भी आना चाहिए ना। और मैं तो बोल रहा हूँ सवाल ये भी उठता है, ये तो सभी लोगों से फिर तो सवाल ये भी उठता है कि ऐसी संस्थाएं मजबूत है कि वो प्रलोभन दे रहे हैं लोगों को, लेकिन जो सरकार की योजनाएं चल रही है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर तो सवाल ये भी उठता है ना रविंद्र जी कि कहीं तो फिर कमी है, कहीं तो लोग बोले जिसको भरने की जरूरत है। निश्चित रूप से जब एनजीओ को विदेशी फंडिंग होती है तो उनकी पूरी टीम घुस जाती। कहाँ घुसते हैं? ये भोले भाले क्षेत्रों में, आदिवासी जो क्षेत्र है उनको बरगलाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा नहीं समझते हैं। तात्कालिक लाभ देने का प्रयास करते हैं, हॉस्पिटल में सुविधा दे देते हैं और क्या कहते हैं शिक्षा की व्यवस्था दे देते हैं, तो वो प्रभावित हो जाते हैं। और बाद में आप देखिएगा वो वापस आते हैं, वापस भी आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कारण से आते हैं भाई, कोई कांग्रेस के कारण नहीं आते। अब इसका जवाब मैं ले लेती हूं शिव सिंह जी से। जी देखिए प्रसिद्धा जी, जो है भारतीय जनता पार्टी ये बोलती जो हिंदू हित की बात करेगा वो देश में राज करेगा, और ये हिंदुओं के साथ जो है धर्मांतरण हो रहा है। 11 साल हो गया है, हिंदू हृदय सम्राट जो है प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार है, और उसके बाद धर्मांतरण इतने तेजी से फैल गया है। जसपुर से लेकर वनांचल से लेकर बस्तर से लेकर रायपुर शहर से लेकर दुर्ग और बिलासपुर जैसे शहरों में फैल गया है। और हम विरोध क्यों करेंगे? हम तो कानून का पालन करते हैं, हमारी विचारधारा जो है वो कानून को पालन कराने का है। ये विरोध करते हैं। आज विष्णुदेव जी की सरकार में ही धर्मांतरण को लेके
विष्णुदेव जी की सरकार में आज इन्हीं की इकाई है जो हिंदू की इकाई, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही और लगातार धर्मांतरण को लेकर संप्रभुता यहाँ बिगाड़ी जा रही है। कई बार अभी देखे लाइन ऑफ ऑर्डर को लेकर विवाद पैदा हो गया है। तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो हिंदू इकाई के लोग, इनके संगठन है, ये विवाद पैदा कर, जब इनकी सरकार है, हमारी मुख्यमंत्री जब भूपेश बघेल जी थे, कोई घटनाएं नहीं घटी जो है धर्मांतरण को लेकर, तत्काल कार्रवाई की जाती थी। आज इनके ही लोग जो है, जब इनकी सरकार है, इनकी सरकार में सवाल तो फिर दोनों राजनीतिक दलों से उठता है ना कि फिर ये अगर एनजीओ की बात आ रही है तो एनजीओ आज आ गए, कल धर्मांतरण करा दिया, या आज आ गए शाम को टीम एक्टिव हो गई, लोगों ने कल धर्मांतरण कर लिया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। समय लगता है ना, एनजीओ वहां आएगा, टीम वहां आएगी, पहले तो देखेगी कि क्या हो रहा है, किन लोगों का कन्वर्जन हो सकता है, किनको लालच दिया जा सकता है। तो लंबा खेल है ना। फिर तो सवाल ये भी उठता है कि किसके संरक्षण में ये फला फूला, कहां पर फेलियर है। सरकार आपकी भी रही है, सरकार बीजेपी की भी है। सरकार बीजेपी की जो दम भरती है कि हम हिंदुओं की रक्षक हैं, हम हिंदुओं को, हमारा राज आएगा तो हिंदू जो है सुरक्षित रहेगा, इस पर दम भरने वाले हिंदू, इनके राज में ही सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। आए दिन रोज खबरें आ रही है। बता रहा हूँ, जसपुर से जो छोटी छोटी घटनाएं, जो इनके मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, वहां धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है। उसके बाद बस्तर में हो रहा है, पूरे राजधानी से लेकर न्यायधानी, व्यवहारधानी में सारे जगह धर्मांतरण हो रहे हैं। इनकी एलआईबी क्या कर रही? शासन जिसका है उसकी जवाबदारी होती है धर्मांतरण को रोकना, इनकी पुलिस की जवाबदारी होती है, एलआईबी की जवाबदारी होती है। सो रही है इनकी शासन प्रशासन जो है, केवल हाथ में हाथ धरे बैठी। धर्मांतरण को रोकने की जवाबदारी एलआईबी की है, पुलिस की है। क्या कर रही है? लगातार धर्मांतरण बढ़ते जा रहे हैं। और एनजीओ बोल रहे जांच की मांग करेंगे। एनजीओ जल्दी करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एनजीओ को कौन मदद कर रहा है? आज ही बड़े बड़े अखबार में आया है, एनजीओ को कौन मदद कर रहा है? इन्हीं के जो है बड़े बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो एनजीओ को मदद कर रहे हैं। आज जांच होने दो, समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार से इन लोग जनता को झूठ फैलाकर और अपना जो वह प्रोपगंडा फैलाकर, जिस प्रकार से जनता को बीच में झूठ फैलाकर राज कर रहे हैं, ये सारी जांच होने के बाद सामने आ जाएगी। देख लीजिएगा आप कि किस प्रकार से हिंदुओं की राज में, इनका जो हिंदू की राज बोलते हैं, उसी में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है और धर्मांतरण हो रहा है। कोई योजना 11 साल से ज्यादा हो गया, योजना नहीं है इनके पास। क्यों ऐसा बरगलाया जा रहा है? स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, क्या मोदी जी अभी तक कोई ऐसी योजना नहीं बना पाए जो गरीब हिंदुओं को लेकर जो है जिस प्रकार से धर्मांतरण हो रहा है रोक सके? आज 11 साल से ज्यादा हो गया, एक तो स्कूल कॉलेज नहीं बना पाए, एक स्वास्थ्य शिक्षा नहीं बना पाए। ऐसा क्यों नहीं कर पाए कि धर्मांतरण को रोके? केवल जो है झूठी अफवाह फैलाकर, झूठे वादे करके चुनाव में धर्मांतरण धर्म चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद 5 साल बाद फिर धर्मांतरण, फिर धर्म की बात करके इस प्रकार से जनता को जो है छलावा करके जीत रहे हैं। ये देखिएगा अब आगे क्या होगा, देखते जाइए प्रियसता जी। चलिए ठीक है, उसका जवाब मैं उचित से लूंगी। जो सवाल मेरा था मुझे जवाब नहीं मिला स्पष्ट है कि एनजीओज हैं, संस्थाएं एक दिन में आके तो कोई कन्वर्जन करा नहीं सकते। एक लंबा समय चाहिए टीम को वहां पर स्थापित होने के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए। फंडिंग आती है, फिर काम होता है, फिर लालच दिया जाता है, स्वास्थ्य शिक्षा तमाम चीजें चर्चाएं हो रही है छत्तीसगढ़ में, जिसके बल पर कन्वर्जन हो रहे हैं। तो किसकी श्रेय पे ये फला फूला, किसके संरक्षण में ये बढ़ रहा है, ये भी सवाल सभी इसके लिए जिम्मेदार सभी है, सभी सरकारें हैं जो पूर्व में 25 साल से छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, सरकारें जिनके राज किया है। क्या इसके लिए जिम्मेदार मैं किसी एक को, चाहे वह स्वर्गीय अजीत जोगी हो, चाहे रमन सिंह जी हो, या भूपेश बघेल जी हो, या विष्णुदेव साय जी, किसी एक को जिम्मेदार नहीं मानता। मगर ये कहूंगा जरूर कि सरकारों की और सरकार के मुखिया की जिम्मेदारी है। आप देखिए कि आपको धर्मांतरण अगर बहुत तकलीफ है, 2 दिन की तो है नहीं, 25 साल से हम उसको समस्याओं को झेल रहे। तो पिछले 15 साल भूपेश सरकार ने बहुत बुरा काम किया, हम मान भी लें। तो क्या पिछले 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री रहे तो उसमें धर्मांतरण कानून नहीं आया? क्यों नहीं आया? तो इसके जिम्मेदार कौन है? तो क्या उस 15 साल में कोई धर्मांतरण नहीं हुए, और हुए तो उसके जिम्मेदार कौन है? क्या उस समय फंडिंग आई तो आप क्यों नहीं रोक पाए? तो और दूसरी चीज आप देखिए, इस तरीके से राजनीतिक लोग करते, ये हम धर्मांतरण पे लाएंगे बड़ा कानून। ये बयान प्रसिद्ध कब आया इस सरकार का मालूम है? टाइम हो गया 18 फरवरी 2024, आज से 1 साल पहले। क्या हुआ 1 साल के बाद? और मैं फिर से इन सरकारों पे मुझे इतनी आस्था, विश्वास
और मेरा संकल्प है कि 2026 को जब आप और हम बात करते रहेंगे तब भी हम यही खड़े रहेंगे कि हम कठोर नियम और कानून लाएंगे धर्मांतरण के लिए। अब किसकी जिम्मेदारी है? कानून बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। नगरीय निकाय के लोग और सरपंच 4-5 इंजन और जो लग गए हैं पंच स्तर के, उनकी जिम्मेदारी तो है नहीं। तो जिम्मेदारी तो आपकी है। तो 1 साल से तो आप बोल ही रहे हैं, 1 साल आज हो गया, अगले साल तक आप इसका लाभ, राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा और प्रयास होते हैं। धर्मांतरण उतना नहीं होता जितना वो गाया जाता है और चुनाव में इसका लाभ लिया जाता है। ये है हकीकत। और इसके लिए जिम्मेदार भी ये सभी जितने मठाधीश सरकार के लोग हैं वही है। आज उसका जिम्मेदार, आज धर्मांतरण क्यों होता है? अशिक्षा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, सरकार की असंवेदनशीलता है और जिला प्रशासन का अनसुना रवैया है। हमारी हेल्थ व्यवस्था ऐसी नहीं है, ये भी शिक्षा बड़ा व्यवस्था सवाल ऐसी नहीं उठता है। है कि स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पर अगर प्रलोभन दिया जा रहा है तो सरकार की भी तमाम योजनाएं, अस्पताल है, स्कूल है, यानी कि ये प्रभावी नहीं है कि वो प्रलोभन एनजीओ के किसी लालच से प्रभावित होकर कन्वर्जन हो जाए। अपनी गलती भी तो देखिए कि आप अभी तक 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ बने का शिक्षा मुहैया करवाए इस लेवल तक जाके। गरीब होता क्या है? जहाँ गरीबी होती है वहां धर्मांतरण होगा ही। आप और हमारे बीच नहीं होगा, शहर की राजधानी में नहीं होगा। कलेक्टर, कमिश्नर और डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट, पत्रकार कन्वर्ट नहीं होंगे। गरीब आदिवासी कन्वर्ट होता है और वही ये करते हैं। ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठाकुर साहब भी जानते हैं। फिर कठोर निर्णय क्यों नहीं लेते? नो डाउट कि 25 साल से आप शिक्षा वहां नहीं पहुंचा, चिकित्सा नहीं पहुंचा पा रहे, सामाजिक सुरक्षा उनको नहीं पहुंचा पा रहे। आप अपनी सरकार की योजना, आप जो बोलते हैं अंत्योदय योजना, अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक के लिए, तो भाई 15 साल 17 साल तो आपने राज किया, तो तब कहाँ चल के धर्मांतरण हुआ ही नहीं था। ये नेता नगरी के लोग केवल बरगलाते हैं। कोई भी हो, मैं किसी एक व्यक्ति की पार्टी में नहीं जाता। ये नेता नगरी के लोग इसका राजनीतिक लाभ लेते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं लेते हैं। अगर करना चाहते तो कठोर निर्णय ले आइए, आपकी सरकार है, कौन रोका है? आप लेके आइए, हम स्वागत करेंगे। और इसी के साथ जागरूकता लाने की भी जरूरत है ना। अगर लोग प्रलोभन का शिकार हो रहे हैं, लालच दे दिया जा रहा है, मान जा रहे हैं अगर वो ऐसी चीजें, तो इसके लिए जागरूकता लाने की भी जरूरत है और वो भी जिम्मेदारी सरकार की है। बिल्कुल, सरकार जो अपनी जिम्मेदारी है उसको निभाएगी भी। और मैं सबसे बड़ी बात है, उचित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मतलब आशा व्यक्त किया कि यदि कोई करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, कठोरता से कोई कानून लाएगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। उन्होंने कांग्रेस को ये भी बोला कि इतने लंबे समय से आपकी सरकार रही है तब क्यों कुछ नहीं? बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ, स्वीकार ही कर रहा हूँ भाई। करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ के कह रहे हैं कि विष्णुदेव साय की सरकार में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, धर्मांतरण। आपने विरोध में कितने लोग निकले जरा बताओ तो। आप तो विपक्ष में हो, निकले हो क्या? एक नाम बताओ। और हम विपक्ष में थे तो मैं बता देता हूँ कितने लोग निकलते थे। चाहे मुंगेली का मामला हो, चाहे नारायणपुर का मामला हो, चाहे बस्तर का मामला हो, यदि किसी ने विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी। समय की कमी है रविंद्र जी, अब इंतजार ही कर सकते हैं क्योंकि सरकार अब लगातार ये कह रही है कि अगले सत्र में इस पर कानून लाया जाएगा। तो ठीक है, अब ये इंतजार है। और जो एनजीओ पर कार्रवाई करने की बात सरकार कर रही है वो किस तरह से होगी और उससे धर्मांतरण पर कितनी रोक लग पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कन्वर्जन पर एक्शन की तैयारी सरकार कर रही है, इसका कितना अच्छा परिणाम छत्तीसगढ़ में निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में इतना ही। बनी रही IND 24 के साथ। नमस्कार।